स्टोनबुर्ज नामी एक मसरूफ शहर था जहां बहुत सी ऊंची ऊंची इमारतें थीं। उन्हीं इमारतों के दरमियान एक पुरजोश और खुश मिजाज कबूतर रहता था जिसका नाम पिप था। पिप के परों पर नीले रंग की एक चमकदार लकीर थी और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। शहर के लोग इसे उम्मीद का पैगाम देने वाला कहते थे। हर सुबह पिप हवा में उड़कर लोगों तक खुशखबरियां और उम्मीद पहुंचाता था। लेकिन शहर की गलियों में एक खतरा छुपा हुआ था, एक चालाक बिल्ली जिसका नाम कांटा था। कांटा की खाल धुंधले बादलों जैसी थी और आंखें शीशे की तरह तेज। वो कबूतरों को पकड़ने में माहिर था और पिप को उसने अपना सबसे खास शिकार बना लिया था। एक ठंडी सुबह पिप ने हमेशा की तरह अपनी उड़ान छत से शुरू की। वो बेकरी वाले की खुशखबरी एक करीबी दुकान तक ले जा रहा था। उधर कांटा कूड़ेदान के साए में छुपा बैठा था और उसने एक नया मंसूबा बनाया था। वो ऊंची बैलकोनियों पर चढ़कर पिप को हवा में पकड़ना चाहता था। पिप मजे से उड़ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऊपर कोई घात लगाकर बैठा है। जैसे ही वो क्लॉक टावर के करीब से बाईं तरफ मुड़ा, कांटा ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन पिप बहुत चालाक और तेज था। उसने जल्दी से अपने पर फैलाए और कांटा के पंजे से बच निकला। अब एक तेज पीछा शुरू हो गया। पिप हवा में उड़ रहा था और कांटा नीचे दीवारों पर छलांगे लगा रहा था। पिप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे जल्दी कोई मंसूबा बनाना था। इसी वक्त पिप ने पुरानी लाइब्रेरी की खुली खिड़की देखी और फौरन अंदर घुस गया। कांटा पीछे रह गया। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी पुरानी किताबें और धूल भरी अलमारियां थीं। पिप चुपचाप एक कोने में छुप गया और सांस लेने लगा। इसे एक अक्लमंद उलो इल्ड्रिच की पुरानी कहानियां याद आईं, जिसने कई बार मुश्किल में फंसे जानवरों की मदद की थी। पिप ने एक चालाक तरकीब सोची। उसने दूसरे कबूतरों की आवाज निकालकर गूंज पैदा कर दी। कांटा आवाजों की तरफ खिंचता हुआ लाइब्रेरी में दाखिल हो गया, लेकिन अंदर आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं, जिससे कांटा घबरा गया। पिप ने मौका देखा, ऊंची शेल्फ पर चढ़ा और वहां से एक भारी किताब नीचे गिराई। किताब सीधी जाकर कांटा की दुम के पास जा लगी। कांटा चौंका, घबराकर फिसलता हुआ बाहर निकल गया। पिप अब जीत चुका था। उसने खुश होकर अपने पर फैलाए और दोबारा आसमान की तरफ उड़ा। इस दिन के बाद पिप को सिर्फ खुशखबरियां पहुंचाने वाला कबूतर नहीं समझा जाता था, बल्कि एक बहादुर और होशियार हीरो भी माना गया, जिसने चालाक बिल्ली कांटा को भी चकमा दे दिया।